नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूँ और आप सभी दर्शकों का भी मैं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। आप सभी दर्शकों हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, फॉलो करते हो और हमारी रेसिपी भी बना के आप टेस्ट करते हो, घर में सबको खिलाते हो, तो हमें अच्छा लगता है। हमारी चैनल आपको कैसी लगी उसकी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी फीडबैक देते रहिए ताकि हमें नई नई वीडियो बनाने का अच्छा लगे। तो आजकल ये जो हेयर फॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा सभी पेशेंट जितने भी साधक हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज मेरा टॉपिक है हेयर फॉल। तो हेयर फॉल को स्टॉप कैसे करना है, तो हेयर फॉल जो हमारे होते हैं उसके लिए हमें क्या करना है और क्यों होते हैं हमारे हेयर फॉल, हेयर में डैंड्रफ क्यों हो जाता है और हेयर की केयर कैसे रखनी है उसके बारे में बताती हूँ। क्योंकि रेनी सीजन में वैसे भी बहुत सारे लेडीज़ के जेंट्स के हेयर फॉल तो होते ही है, लेकिन क्योंकि भेज का वातावरण होता है, पसीना होता है, तो ऐसा होता रहता है। लेकिन फिर भी रेनी सीजन में भी ऐसा ना हो उसका भी मैंने उपाय ढूंढ लिया है। क्योंकि ये जो हमारा खान पीन का आज तरीका जो है उसके वजह से हमारे हेयर को बहुत ही डैमेज हो रहा है। तो आपके हेयर में चाहे आप कोई भी कंपनी का शैम्पू यूज़ करो, वो माइल्ड फ्लेवर वाला होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला नहीं होना चाहिए। और अगर आप साबु का यूज़ कर सकते हो तो भी चलेगा, लेकिन मैं ऐसे एडवाइस करती हूँ कि हेयर में कोई भी ऑयल लगाना नहीं चाहिए। चाहे घर में खुद ने बनाया है, आंवले आंवले से बनाया है या कोकोनट से बनाया है, कोई भी हेयर में ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हेयर में ऑयल की ज़रूरत है तो वो पेट के अंदर अच्छा अच्छा खाना डाल देने का। जैसे कि अगर बहुत सारे हेयर फॉल हो रहे हैं तो हर रोज चबा के एक फ्रेश श्रीफल खाया कीजिए, या तो फिर कोकोनट का पानी पीजिए, या तो फिर कोकोनट का मिल्क पीजिए, या फिर कोकोनट की बटर मिल्क पीजिए। तो ये सब कैसे मिल्क बनेगा तो उसकी भी रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है कि कोकोनट का मिल्क कैसे निकालते हैं, कोकोनट का बटर मिल्क कैसे निकालते हैं, उसको कैसे पीना है, वो सारा मैंने रेसिपी में बताया हुआ है। तो हो सके इतना कोकोनट का ऑयल यूज़ नहीं करना है हेयर में, लेकिन कोकोनट चबा के खाना है। इससे ज़्यादा हमारे बाल को पोषण मिलता है। आजकल बहुत स्ट्रेस का ज़माना हो गया है, भाग दौड़ का ये जो समय है वो भाग दौड़ का है। किसी को शांति नहीं है, सुबह से लेके रात तक काम काम और काम, इतना सारा स्ट्रेस रहता है, घर का बाहर का, सभी समाज में प्रेशर कुछ न कुछ चीज़ों का रहा करता है। फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो तो जो स्ट्रेस होता है उससे भी हेयर फॉल होते हैं। तो स्ट्रेस भी ना आए उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो स्ट्रेस कैसे नहीं आएगा, तो हमारा खान पीन हमें बदलना होगा। अगर हमारा पेट क्लीन है, इंटेस्टाइन हमने एनीमा से क्लीन किया है, तो हमें स्ट्रेस नहीं आता है। क्योंकि स्ट्रेस आने की वजह एक भी है कि कब्ज, मतलब कि कब्जियत। तो कब्जियत जब भी होती है तभी भी स्ट्रेस आता है और उससे भी हेयर फॉल होते हैं। बहुत सारे रीज़न होते हैं। अगर आप महंगी या फिर बहुत हाई पावर की टैबलेट्स ले रहे हो, 10 साल से, 20 साल से, 25 साल से आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो, तो मेडिसिन की भी साइड इफ़ेक्ट रहेगी कि हेयर फॉल होते रहेंगे। तो जो हो गया वो हो गया, लेकिन अब हमें आहार चेंज करना है। तो न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले तो एनीमा करना कंपलसरी है। पेट चाहे आपका क्लीन होता है कि नहीं होता है, एनीमा कंपलसरी करना है। एनीमा कैसे करना है तो उसका मैंने वीडियो बनाया है, 2 वीडियो बनाई है एनीमा की, वो दोनों आप देख लीजिए कैसे एनीमा करना है। अगर आपको एनीमा पॉट चाहिए तो भी हम कुरियर से भेजते हैं। और फिर
एनिमा कब तक करना है उसका भी मैंने सारा का सारा डिटेल दिया हुआ है। तो खान पीन में हमें बहुत ही बदलाव लाना है। अभी जंक फूड का बहुत जमाना चल रहा है, तला हुआ बहुत लोग खा रहे हैं, पैकेट फूड वाला कुरकुरे है या फिर वेफर्स है या चवाना है, ऐसा सेव है बाहर का, जो भी पैकेट फूड है वो भी हेयर लॉस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कई लोग तो ऐसा बोलेंगे कि हम तो कभी बाहर का खाते ही नहीं है, लेकिन घर में सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को जो किचन में पक रहा है वो भी कहाँ 100% हम अच्छा खा रहे हैं, हम सात्विक खा रहे हैं। वो तो सब हम गैस पे, आग पे उसका सत्व तत्व सब नष्ट करके खाते हैं। तो हेयर को जो पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हेयर वाइट जल्दी हो जाते हैं, हेयर फॉल जल्दी हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं रहता है, दिन ब दिन पतले होते जाते हैं। तो उसका कारण एक ही है कि हमारे पेट के अंदर हम गलत आहार डालते हैं और हमारे पेट की सफाई भी नहीं करते हैं। तो हेयर को वीक में 1 या 2 बार कोई भी शैम्पू से आप वॉश कर सकते हो, लेकिन हेयर को पोषण देने के लिए सिर्फ न्यू डाइट सिस्टम में ग्रीन जूस पी लेने से हेयर को पोषण नहीं मिल जाता है। हेयर जो है वो बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। कभी भी हेयर फॉल होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन कीजिए। तो कौन सा जूस बना सकते हैं वो भी हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। और आपको नहीं मिले तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो मैंने सारी की सारी जूस की एक लिस्ट बनाई हुई है, वो रेसिपी है, तो वो मैं आपको पर्सनली भेज दूंगी, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। फिर जो है वो दवाई में और शैम्पू में और हेयर ऑयल में जितने पैसे बच जाते हैं, लेप लगाते हैं, माथा में मेहंदी लगाते हैं, माथे में कलर करते हैं, वो भी हल्की कंपनी का यूज़ करते हैं, तो भी कभी कभी ऐसा होता है। तो हमें पेट के अंदर जो अमृत भोजन डालते हैं उससे ही हमारे हेयर को पोषण मिल जाए, ऐसा हमें आहार देना चाहिए। तो उसके लिए हमें सिर्फ ग्रीन जूस ही नहीं, उसके साथ उसके बाद लंच में भी, डिनर में भी, और कभी कभी 4-5 बजे भूख लगती है तो भी हमें फ्रूट्स का जूस पीना है और वेजिटेबल्स का जूस पीना है। उसमें सबसे अच्छा हेयर के लिए है लौकी का जूस। तो लौकी का जूस कैसे बनाते हैं, कितना पीना है, वो भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो वो जो लौकी का जूस है उसको आप दिन में कभी भी पी सकते हो। उसमें सिर्फ ब्लैक सॉल्ट डालो या सिंधव नमक डालो या फिर उसमें आप नींबू डालो, इतना ही करना है। बहुत सारे वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, बहुत सारे पत्तियाँ ऐसा इकट्ठा करके 1 गिलास नहीं पीना है। लौकी का जूस पीते हो तो लंच में 1 गिलास पी लो, डिनर में 1 गिलास पी लो, ब्रेकफास्ट में 1 गिलास पी लो। तो दिन में 3 या 4 गिलास कोई भी फ्रूट का जूस, कोई भी वेजिटेबल्स का जूस अच्छे से अच्छे हमारे पेट में जाना चाहिए। पानी के बिना अगर जूस पियोगे तो ही हेयर को फ़ायदा होगा। बाकी 500 ग्राम पानी में 500 ml पानी डाल के अगर जूस पियोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब भी जूस बनाओ तो ऐसे अच्छे जूसर में बनाओ कि जिसमें 95% आपको जूस मिल जाए और 5% ही उसका वेस्ट निकले। वैसा हमारा जूसर है सुजाता का, वो भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि सुजाता जूसर में से कैसे जूस निकालते हैं। तो लौकी का जूस पियो या पेठे का जूस पियो, वाइट पेठा हो, येलो पेठा हो, या फिर कुकम्बर है, खीरा ककड़ी है, कोई भी जूस पियो। आप टमाटर का जूस पी सकते हो, अनार का जूस पियो, पाइनएप्पल का जूस पियो, फिर उसके साथ साथ ग्रीन जूस पियो, मिरेकल जूस पियो। तो ये इतने सारे जो जूस है वो हमारे शरीर में जाएंगे तो पूरे बॉडी में कहीं पे भी विटामिन्स की कमी होगी तो वो फुलफिल हो जाती है। तो हेयर ऐसी चीज़ है कि अगर उसको थोड़े से भी विटामिन्स कम पड़ जाए
तो हेयर फॉल होना चालू हो जाता है। तो हमारे शरीर को अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा से अच्छा विटामिन कहाँ से मिलेगा? तो उसके लिए फ्रेश फ्रूट का और फ्रेश जूस का हमें सेवन करना चाहिए। तली हुई चीज़ें बंद कर दीजिए, घर का खाना बंद करो, बाहर का नाश्ता बंद करो, होटल का नाश्ता बंद करो, शादी ब्याह में खाना बंद करो। सिर्फ और सिर्फ हमारे लंच में और डिनर में सिर्फ सात्विक फूड होना चाहिए, जो परमात्मा ने बनाया है वो फूड होना चाहिए। अगर हमें ये ही पृथ्वी पे स्वर्ग चाहिए तो सात्विक भोजन खाना है। अगर हमें यही पृथ्वी पे नर्क चाहिए तो हमें पका पका के खाना है। अभी चॉइस आपके हाथ में है कि स्वर्ग चाहिए या नर्क चाहिए। तो हमारा जो शरीर है वो 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा अधिक कीमत का है कि उसकी हम मूल्य नहीं बोल सकते, इतना अमूल्य है हमारा शरीर। तो अगर हमारे शरीर को मेडिसिन फ्री करना है, हमें वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन करना है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक आहार खाना है। किचन में सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को खाना पकाने की मजदूरी नहीं करनी है। प्राकृतिक आहार लेना है, अपक्व आहार लेना है, कच्चा ही सच्चा एंड कच्चा ही पक्का। ये जो हमारा प्राकृतिक आहार है वो ही हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा विटामिन्स वाला है, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाला है। तो कुदरती आहार ही हमें खाना चाहिए, तो हेयर फॉल होने बंद हो जाएंगे। अगर किसी हमारे न्यू डाइट सिस्टम में एक पेशेंट का फ़ोन आया था कि 52 साल के हैं, उनके हेयर फॉल से सिर पे बहुत सारे स्पेस हो गई थी, मतलब कि जो हेयर फॉल हो गए थे तो टकला दिख रहा था माथे पे, तो वहाँ पे भी हेयर आने चालू हो गए हैं और जो हेयर आते हैं वो भी ब्लैक आते हैं। तो अगर 52 के साल के एज पे भी अगर हेयर वापस आते हैं, वाइट हेयर है वो ब्लैक हो जाते हैं, हेयर फॉल बंद हो जाते हैं। और जो छोटी उम्र में, कहीं कहीं तो 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 18, 20 साल के, 25 साल के लड़के और लड़कियों को भी हेयर वाइट होना चालू हो गया है। इसका एक ही कारण है, पिज़्ज़ा, पास्ता, हॉट डॉग, बर्गर, इडली, समोसा, ये सब जंक फूड खा खा के हमारे हेयर जो है वो लॉस हो जाते हैं। तो हमें न्यूट्रिशन से भरपूर बहुत सारे जूस पीने हैं, ग्लास भर के जूस पीने हैं। इतने अच्छे अच्छे कलरफुल जूस पिएंगे आप तो हेयर फॉल होना बंद हो जाएगा। हेयर वाइट होगे तो भी ब्लैक होना चालू हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, लगातार 120 दिन तक हमारे शरीर को पोषण देना होगा, अच्छा सा अच्छा और फ्रेश। तो हमारे हेयर जो है वो फॉल होने बंद हो जाएंगे। बहुत सारे पेशेंट ने मुझे फ़ोन करके बोला है कि हेयर फॉल की वीडियो बनाओ आप, इसलिए मैं बना रही हूँ। और मैंने जिस जिस को जूस चालू करवाए हैं वो सभी के हेयर फॉल बंद हो गए हैं। तो आप भी अभी से न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कीजिए। हमारी वीडियो है वो आपके मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट्स नंबर है वो सभी के सभी नंबर्स को फॉरवर्ड करते रहिए। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में भी हमें फीडबैक दीजिए। तो आपको और कुछ भी पूछना हो हेल्थ के रिलेटेड, डिसीज़ के रिलेटेड, क्या खाए क्या ना खाए उसके रिलेटेड, तो हमें आप सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।